परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसमें हम लोग पढ़ते हैं 20 अध्याय में, उसका 16 पद में लिखा है, उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ठा दिया, और उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे। और 17 पद में, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। 18 पद में लिखा है, मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करूं। यिर्मयाह नबी जैसा एक व्यक्ति से इस प्रकार की बातें सुनना भयंकर एक बात है, क्योंकि इतना बड़ा एक नबी कहते हैं, मैं क्यों उत्पात हुआ, मैं मेरी मां की गर्भाशय से क्यों बाहर आया, शोक भोगने के लिए मैं क्यों जन्मा, और अपना जीवन में दुख उठाने के लिए, दुख देखने के लिए क्यों मैं जन्मा, मैं अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करने के लिए क्यों आया। प्यारो, हमारा जीवन में हम परमेश्वर का सन्मुख होने के बावजूद भी कभी कभी इस प्रकार की समय आ जाते हैं। यिर्मयाह नबी को जीवन में बहुत कठिनाइयां हुआ। इस अध्याय का शुरुआत में लिखा है, जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मोर का पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे उस काट में डाल दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। देखिए इधर परमेश्वर का नबी के साथ क्या हुआ। वो चोरी नहीं कर रहा था, गाली नहीं बोल रहा था, कुछ गंदे काम नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? भविष्यवाणी कर रहा था। जब यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी कर रहा था, उनके साथ क्या हुआ? इम्मोर का पुत्र पशहूर। पशहूर कौन है? पशहूर याजक था। पशहूर याजक था और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था। जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सुनना चाहिए। हाँ, इन्होंने क्या बोला? 19 अध्याय का 3 पद में लिखा है, ये यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। उसका कारण आगे 4 पद में लिखा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा व यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है, और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया। इसी प्रकार कई बातें वहां पर लिखा है। अब हम जानते हैं परमेश्वर इस जगह को नाश करने पर है। निनवे को परमेश्वर नाश करने पर था, लेकिन योना नबी ने जाकर पूरा मन से नहीं, जाकर उन्होंने भविष्यवाणी किया परमेश्वर नाश करने पर हो, वो मन फिराया
उपवास किया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने जो होने वाला नाश से उस जगह को बचाया। इनको भी यही करना था, लेकिन ये क्या किया? परमेश्वर का जन जो रखवाला, प्रधान रखवाला, वो यिर्मयाह को मारा। इस परिस्थिति से जब गुजरा, कोई साथ देने वाले नहीं। आपको मालूम है यिर्मयाह नबी का पूरा प्रचार, पूरा का पूरा प्रचार से कितना लोग, ये 52 चैप्टर्स, 52 चैप्टर में आप देखते हैं केवल 2 ही लोग, इनका लिखने में मदद करने वाला एक व्यक्ति और दूसरा राजा का घर का एक खोजा, 2 व्यक्ति के अलावा कोई मन नहीं फिराया। और इसके साथ साथ मार पीट सहना और काट में डालना, मार खाना, ये सब हुआ तो ये थक गया, दुखी हो गया। इतना महान प्रभु का, इतना महान एक दास को ऐसा कहना पड़ रहा है, मैं क्यों उत्पात हुआ, मैं क्यों जन्म लिया, मैं दुख भोगने के लिए क्यों इस दुनिया में आया, मेरा माँ का गर्भाशय में मैं क्यों नहीं मरा। प्यारो, मेरा और आपका जीवन में कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाते हैं, लेकिन हमको उधर नहीं रहना है, हमको बाहर आ जाना है। हमको परमेश्वर का दया और करुणा और कृपा पर भरोसा करना है, और परमेश्वर कितना महान है हमको देखना है, हमको जानना है। जीवन में कभी कभी ऐसा तराई का एक स्थिति आ जाता है, लेकिन उस तराई में हमको रहना नहीं है, हमको पहाड़ पर आना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति पर आना है, हमको प्रभु का सन्मुख आना है, हमको प्रभु का नज़दीक में आना है, हमको जय पाना है, हमको ताकत पाना है। एलिया नबी का जीवन में ऐसा तराई आया, बोला मैं अकेला हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उनको शक्ति दिया, दौड़ने के लिए शक्ति दिया। आपको भी परमेश्वर शक्ति देगा, आपको भी परमेश्वर सामर्थ्य देगा। आपका जीवन का ये तराई का स्थिति हमेशा नहीं रहेगा। आपको कितना प्रभु इस्तेमाल किया, आपका जीवन में कुछ कठिनाई हुआ होगा, जिसने आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसको आपके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, वो आपका विरोध में खड़ा हुआ होगा। कोई बात नहीं प्यारो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा। आपको आगे बढ़ना है, आपको ताकत पाना है, आपको शक्ति पाना है। आपको यिर्मयाह नबी ये 20 अध्याय का 9 पद में कहते, मैं सोचा मैं नहीं करूँगा, मैं उनका नाम से बोलूँगा नहीं, तो मेरा हृदय के अंदर ये जो है धधकती हुई आग के समान हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे रह नहीं जाता, मुझको प्रभु का वचन बोलना ही पड़ता है। परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएगा, हमको संभालेगा, वो हमको शक्ति देगा। आपको मालूम है यिर्मयाह नबी के बारे में पूरा पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाता है ही वॉज मोस्ट फेथफुल, ही वॉज एक्सट्रीमली फेथफुल। वो पूरा विश्वास योग्य था। ही वॉज लॉन्ग सफरिंग, वो बहुत कष्ट उठाया लेकिन प्रभु को त्यागा नहीं। ही वॉज ए विशनरी, वो दर्शन देखने वाला था। और ही वॉज करेजियस, वो धैर्यशाली था। ही वॉज ऑल अलोन बट ही स्टूड फॉर द ट्रूथ, वो अकेला था लेकिन सच्चाई के लिए खड़े रहे। उसी प्रकार हमारा भी जीवन के अंत में हमारा एक अकाउंट लेंगे तो इसी प्रकार अच्छी बातें हमारा बारे में भी बोलने में प्रभु सहायता करेगा। इसीलिए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है। प्रभु आपको आशीष दे।